इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। हम सभी सुन रहे थे और बिल्कुल ठीक ही कहा गया है, जिसको मेरे अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कृत में इस बात को कहा गया है, हम सभी ने उसको सुना हुआ है कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब राष्ट्र की सीमाओं की शस्त्र से रक्षा होती है तभी उस राष्ट्र के अंदर शास्त्र की चर्चा हो सकती है। गायत्री मंत्र का बहुत सारे अच्छे उदाहरण आपने दिए कि जिन सरकारों को हम अपना समझते हैं उनके होते हुए ही ऋषि दयानंद की आर्य समाज की किस प्रकार की हानि करने का मिलकर के षड्यंत्र पूर्वक प्रयास किया जाता है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी ने सुनी। और जैसा 2,000 आर्य समाजियों की संख्या, और मैंने कहा जो शिव भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, अर्थात जो पौराणिक हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? तो मैंने कहा कम से कम 2.5 लाख वो होगी। कह लगे हाँ बिल्कुल 2.5 लाख कम से कम पौराणिक हैं जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और 2,500 ऐसे हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और उनके पास भी एजुकेशन सोसाइटी कितनी है? 4 संस्थाएं उनके पास हैं, 4 इनके पास में हैं। तो अर्थात 100 पौराणिकों के बराबर एक आर्य समाजी होता है। ऐसा ही हुआ। 2.5 लाख व्यक्तियों ने मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया उतना काम 2,500 व्यक्तियों ने किया। तो हम लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, अगर हम एकत्रित हो जाएंगे तो क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता है, बहुत सारे लोगों को प्रेरित करने का सामर्थ्य रखता है। हमारे यहाँ आप देखें कि बोलने वाले ज़्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। अर्थात हमको अगर बाहर सुनने वाले मिल जाएं तो हम उनको अपने साथ खींच सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए और मिल कर के हमको ये प्रयास करना चाहिए। तो हमारी विजय जो है वो निश्चित रूप से होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने गायत्री मंत्र पर बोलने की आज सोची थी, समय बहुत थोड़ा सा ही है, फिर भी जितना समय है उसमें ओम शब्द के विषय में भूहु या जहाँ तक भी बोल पाऊँगा उसको बोलने का प्रयास करूँगा। एक गुरुकुल का वार्षिकोत्सव चल रहा था और गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में कुछ विद्वान बाहर से बोलने के लिए आए हुए थे और कुछ बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक उनके वक्तव्य को सुन रहे थे। बेटे जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है, एक बार वो खड़े हो जाएंगे। जिन पुरुषों की, बच्चों की आयु 45 वर्ष से कम है, एक बार खड़े हो जाएंगे क्या वो? आप अगर आ सकते हैं तो आगे आकर के बैठ जाएं, सामने आगे आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। किसी को पीछे से जाना तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है बहुत, 10 मिनट में 5 मिनट में जाना हो, किसी को जाना है, कोई बाहर उसमें है तो रहने दीजिए, अदरवाइज यहाँ आगे आकर के बैठ जाइए आप। इसके अलावा जो ज़्यादा भी आयु के हैं लेकिन नीचे बैठ सकते हैं तो आगे आ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुरुकुल का वार्षिकोत्सव चल रहा था और गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में विद्वान बोल रहे थे और बच्चे बैठ करके सुन रहे थे। श्रोता बहुत तरीके के होते हैं। कुछ श्रोता बात को सुन करके अपने हृदय में धारण करते हैं, कुछ एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देते हैं। तो एक बात मंच से बोली गई, उपनिषद का एक वक्तव्य बोला गया। क्या बात बोली गई? कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इसमें यह कहा गया कि यह जो आत्मा है यह प्रवचन देने से प्राप्त नहीं होता। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि आत्मा शब्द का अभिप्राय परमात्मा भी होता है और जीवात्मा भी होता है। परमात्मा और जीवात्मा, जहाँ अल्पज्य आदि विशेषण हो वहाँ आत्मा का मतलब जीवात्मा होता है, और जहाँ पर सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहाँ पर परमात्मा अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर परमात्मा अभिप्राय है। तो क्या मतलब है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, कि यह जो परमात्मा है ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छे व्याख्यान देने से प्राप्त नहीं होता। लाला लाजपत राय के विषय में मेरे पिता पुस्तक में इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते हैं कि उनका जहाँ पर एक व्याख्यान हो जाया करता था, लाखों की भीड़ में हो जाए, हजारों की भीड़ में हो जाए,
तो उसके बाद वो उस सारी की सारी भीड़ को जो संदेश दिया करते थे, सारी भीड़ वैसा ही करती थी। अगर उन्होंने कह दिया कि यहाँ से सारे के सारे बम्बई की तरफ चलेंगे तो सारे उसी समय बम्बई की तरफ चल पड़ेंगे। ऐसा अच्छा उनका व्याख्यान हुआ करता था। एक व्यक्ति मेरे को मिले और आर्य थे, आयु 65 वर्ष के आसपास की थी। तो मैं प्रायः जो मिलते हैं उनसे ये प्रश्न, जैसे कुछ और लोग ऐसे प्रश्न किया करते हैं, मैं ये प्रश्न करता हूँ, जी आपका आर्य समाज में आना कैसे हुआ? तो वो कहने लगे, जी मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पहले बैच का विद्यार्थी हूँ और एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में था और मुझे माइक पर कोई आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ बहुत आकर्षक थी। मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ता हुआ गया तो मैंने देखा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का गेट आ गया है। मैं उसके अंदर चला गया तो उनका वार्षिकोत्सव चल रहा था। वहाँ जाकर के पता चला कि कोई प्रकाशवीर शास्त्री नाम के व्यक्ति हैं और वो बोल रहे हैं। तो उनका वक्तव्य मैंने उस दिन सुना और उस दिन के बाद से मैं आज तक आर्य हूँ। तो आप लाला लाजपत राय के समान वक्ता हो जाएं या आप प्रकाशवीर शास्त्री के समान उनके स्तर के बोलने वाले हो जाएं या आप गुरुदत्त विद्यार्थी के समान वक्ता हो जाएं या आप दयानंद के समान भी बोलने वाले हो जाएं, व्याख्यान देने वाले हो जाएं, निर्भीक वक्ता हो जाएं, तो ये कहा गया कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, अच्छे से अच्छे व्याख्यानों से भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये बात कहाँ कही जा रही है? एक गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में कही जा रही है। एक बच्चा बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुन रहा है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, मेधा बुद्धि से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। हमारे यहाँ पर एक शब्द सुनने में आता है, एक श्रुतिधर। एक श्रुतिधर शब्द का अभिप्राय होता है, मतलब होता है कि एक बार सुन करके जो बात को याद कर लेता है उसको कहते हैं एक श्रुतिधर। द्विश्रुतिधर, 2 बार सुन करके जो बात को याद कर लेता है। कोई शब्द है तो उसका अर्थ होना आवश्यक है। जैसे माइक एक शब्द है और ये उसका अर्थ है, ऐसे ही एक श्रुतिधर एक शब्द है, अर्थात इसका अर्थ भी हमारे यहाँ हुआ करता था। तो कोई इतना बुद्धि से संपन्न हो, एक बार सुन करके बात को याद कर ले, तो उपनिषद का ऋषि कहता है कि न मेधया, कि मेधा बुद्धि से, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि से भी परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई अनिवार्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, कोई व्यक्ति बहुश्रुत हो जाए, बहुत सारे विद्वानों को बहुत बार सुन ले, बहुत देर तक सुन ले, उससे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई अनिवार्य नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे राजपुरा जाने का अवसर मिला और राजपुरा के अंदर जैसी उपस्थिति आपके यहाँ पहले कभी हुआ करती थी या आगे जल्दी आगे हुआ करेगी, वैसी उपस्थिति वहाँ पर थी। हजारों की संख्या थी, अच्छी बड़ी आर्य समाज थी। तो मैंने पंडित ब्रह्मदेव जी जो वहाँ के पुरोहित थे उनको कहा, मैंने कहा जी आपके यहाँ तो कमाल है, बहुत अच्छी उपस्थिति है। कहने लगे नहीं ऐसा कोई कमाल नहीं है। मैंने कहा कमाल कैसे नहीं है, इतनी बढ़िया उपस्थिति है। तो कहने लगे ये लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये तो और अच्छी बात है, जल्दी उठ जाते हैं। कितने बजे उठते हैं जी? 6 बजे उठते हैं, 7 बजे तैयार हो जाते हैं। फिर मैंने कहा ये और अच्छा है, जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। फिर कहने लगे जी ये उसके बाद ये निरंकारी संत समागम में जाते हैं, वहाँ पर कुछ चल रहा होता है, उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद ये राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं। इनको किसी ने कह दिया है गुरुजियों को सुना करो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं। उसके बाद शिव के मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाते हैं। उसके बाद यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, केवल सुनने के लिए हैं। तो उपनिषद का ऋषि इस बात को कहता है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। आपने बहुत सारे विद्वानों को, बड़े से बड़े विद्वानों को घंटों घंटों तक सुन लिया है और इससे आपको लगता है कि आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो प्राप्ति किससे होगी? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसका यह परमेश्वर वर्ण करता है, जिसका परमेश्वर चुनाव करता है, उसको परमेश्वर की उपलब्धि होती है और परमेश्वर उसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। ये बात गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में कही जा रही थी। बहुत सारे बच्चे सुन रहे थे, लेकिन एक बच्चा बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुन रहा था। वो हमेशा ही जहाँ बैठता था वहाँ तल्लीन होकर के बैठता था। उस बच्चे ने उस दिन से संध्या के अंदर जाना बंद कर दिया।
2 दिन हो गए, संध्या में नहीं गया। व्यवस्थापक ने सोचा शायद बीमार होगा बच्चा। तीसरे दिन उसको बुला करके पूछा, बेटे क्या हुआ, तुम संध्या में नहीं आ रहे हो? तो कहने लगा कि मैं अब संध्या में नहीं आऊँगा। बोले क्यों नहीं आओगे? कि वो विद्वान आए थे और उन्होंने कहा था कि परमेश्वर इससे नहीं मिलता, उससे नहीं मिलता, ऐसा करने से नहीं मिलता, वैसे नहीं मिलता। परमेश्वर जिसको चुनता है उसको मिलता है। तो परमेश्वर ने जब मुझे चुनना होगा चुन लेगा, मुझे संध्या क्यों करनी है जब कुछ करने से मिलता ही नहीं है। तो उनके पास इसका तर्कपूर्ण उत्तर नहीं था और वो बच्चे को धमकाने लगे। तो वो कहने लगे मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊँगा। तो उसका हाथ पकड़ लिया व्यवस्थापक ने, हाथ पकड़ करके आचार्य जी के पास लेकर के गए और कहने लगे जी ये बच्चा संध्या में आना छोड़ चुका है। पहले आया करता था, कमर सीधी करके बैठता था, आंख बंद होती थी, कभी इसको ऊँघते हुए नहीं देखा गया। पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये 2 दिन से नहीं आ रहा और आगे नहीं आने के लिए भी कह रहा है। तो बच्चे को आचार्य जी ने पूछा बेटे क्यों नहीं जा रहे? तो उसने बता दिया कि वहाँ कहा गया था कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, इसलिए नहीं जा रहा जी। परमेश्वर ने जब चुनाव करना होगा तो कर लेगा। तो आचार्य जी ने कहा कि बेटे एक बात बताओ कि एक पिता के 3 पुत्र हैं। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसका आगे की जो बात बोली जाएगी गायत्री मंत्र की, जितना समय होगा उससे संबंध है, इसलिए थोड़ा और ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे। चाहे सरल बात हो फिर भी थोड़ा ध्यानपूर्वक ही सुने। तो आचार्य जी ने कहा कि बेटे एक बात बताओ कि एक पिता के 3 पुत्र हैं। पिता का नाम हरिश्चंद्र है और उसके 3 पुत्र हैं, वो राजा हैं हरिश्चंद्र। तीनों पुत्रों को में से एक पुत्र ऐसा है जो सुबह उठ करके 1 घंटा राजा का नाम लेता रहता है, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। बाकी सारे दिन में वो कोई काम नहीं करता, खाता पीता ज़रूर है, काम कुछ भी नहीं करता। उसको कोई कहता है कि कुछ काम कर लिया करो, तुम राजा के पुत्र हो, काम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं है। तो वो कहता है जी मैं राजा का 2 घंटे रोज़ नाम लेता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है, और मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरा पुत्र और है, वो राजा का नाम तो उतना नहीं लेता, लेकिन राजा जिस जिस काम को करने के लिए कहते हैं उस काम को करता है। और राजा का अपना जीवन जैसा है वैसा जीवन वो बच्चा वो पुत्र अपने जीवन को बनाने का प्रयास करता है। तीसरा पुत्र एक और है। तीसरा पुत्र जो है वो न तो राजा के नाम को लेता है और न राजा के अनुसार अपना जीवन बनाता है, न राजा के आदेशों का पालन करता है, वो केवल सोया रहता है। उसको कोई भी काम करने को कह दो तो वो कहता है कि मैं राजा का लड़का हूं, अगर मैं भी काम करूंगा तो बाकी दुनिया क्या करेगी। अब हरिश्चंद्र राजा को एक पुत्र का चुनाव करना है तो कौन से पुत्र का चुनाव करेंगे? हाँ जी आप बताएंगे। बीच वाले का चुनाव करेंगे। तो क्या पता चला, हमको परमेश्वर का पुत्र बनना है, परमेश्वर हमको चुन ले। हम अगर ऐसा चाहते हैं, हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मुझे और आपको पालन करना होगा।